बहुत दिन हुए नूराता पहाड़ों की तलहटी में बसे एक शहर में, जिसका नाम आज की पीढ़ी को याद नहीं है, लोहारों की बस्ती में एक माहिर लोहार रहता था। लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और आज अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उस गरीब पर योग्य आदमी का नाम क्या था। उस वर्ष भीषण सूखा पड़ा था। आमतौर पर गर्मियों में पानी से भरी रहने वाली नदी सूख चुकी थी, नहरें सूख गई थी, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। रेगिस्तान की निर्मम सांसों ने उस साल की फसल बर्बाद कर दी थी। अकाल मुंह बाए खड़ा था, पर गर्म से गर्म हवा से भी बागों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केवल सूखे की छाया फलों से लदे उनके पेड़ों और अंगूर की बेलों पर पड़ी थी, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में ऐसे चश्मे होते हैं जो सर्दी और गर्मी में सदैव फूटते रहते हैं और उनका पानी सूखता नहीं। वे बाग और चश्मे शहर के सबसे घने, सबसे ज्यादा लोभी आदमियों की संपत्तियां थी। कड़ी गर्मी के कारण तालाब सूख चुके थे और माएं प्यास के मारे तड़प रहे बच्चों को छाती से चिपकाए शहर की तपती गलियों में भटक रही थी। और बाग के मालिक उनके दुख और आंसुओं को बेपरवाही से देख रहे थे। असहाय औरतें निराश होकर रो रही थी, चिल्ला चिल्लाकर बच्चों के गले बैठी थी। लोगों के असंतोष की लहर शासक के ऊंची पहाड़ी पर बने महल तक पहुंचने लगी। लोग नगर के शासक के पास गए और उन्हें अपनी मुसीबतों से बचाने में सहायता करने का अनुरोध किया। लोगों ने कहा, हमारे बच्चे मर रहे हैं, आपके पास शक्ति है, पानी है और दौलत भी, हमारी मदद कीजिए। पर उसने साफ इनकार कर दिया। न विभारी तकदीर में यही भला है। अगर अल्लाह ये जुल्म सह रहा है तो तुम नाशवानों को भी सहना चाहिए। जो शिकायत करेगा वो काफिर होगा। शहर के लोग क्रोधित होकर डट गए। लोगों की भीड़ गलियों और मैदानों में मारी मारी फिरने लगी। लोग चिल्लाने लगे, कहाँ है पानी? जनता में रोष बढ़ने लगा। पर पानी वालों के बागों की दीवारें ऊंची और अडिग थी। जनता के क्रोध का आवेग दीवारों के पत्थरों से टकराकर ठंडा पड़ गया। बहुत से ताकतवर और साहसी आदमी शासक के सैनिकों की तलवारों से मौत के घाट उतर गए। मैदान में दूर फेंकी गई लाशों पर कौवे और गिद्ध कई दिनों तक मंडराते रहे। सारे शहर में मायूसी छा गई। बाजार सुनसान हो गए। केवल तपती हवा गलियों में बहती रही और लोहार गुस्से भरा पहाड़ों में चला गया। लोहार खाने में सन्नाटा छा गया। लोहे पर हथौड़े की आवाजें गूंजती बंद हो गई। भट्टियों में आग ठंडी पड़ गई। भटकते हुए लोहार को पहाड़ों में एक सफेद दाढ़ी वाला गडरिया मिला, जिसने उसे अपने यहां शरण दी। पत्थर के चूल्हे पर रूखा सूखा लाना पक रहा था। इस बीच लोहार अपने दुख के बारे में और घाटी के लोगों की दर्द भरी जिंदगी के बारे में गडरिये को बताने लगा। बूढ़ा चूल्हे की आग को ताकता हुआ सोचता रहा। फिर वो तत्पर होकर खड़ा हो गया। गुफा की छत की ऊंचाई से चमकती उसकी आंखों में तेजी आ गई। मैं पानी का देवता हूं, उस नदी के उद्गमों का रक्षक जो घाटी की जीवनदाता है। मैं जानता हूं, वो बोला, किस तरह घाटी के लोगों को सुखी बनाया जा सकता है। मैं जानता हूं कैसे उनके हाथों में महाशक्ति दी जा सकती है। मैं तुम्हें नीचे घाटी में जाने की आज्ञा देता हूं। गांव और शहर के लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कुएं लेकर यहां आने को कहो। जब सूरज रेतीले मैदान के ऊपर आसमान पर चढ़ रहा था, लोहार तेज कदमों से शहर की ऊंची मीनारों की ओर बढ़ रहा था। लोहार ने रास्तों, गांवों, बाजारों, हमामों और मस्जिदों के दरवाजों पर लोगों को आवाजें दे देकर बुलाया। हजारों आदमी पहाड़ों की ओर चल पड़े। पानी के देवता ने उन्हें इकट्ठा करके कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण सूखा है। घाटी में बांध बना दो, पानी का भंडार बना लो। फिर तुम्हें भीषण से भीषण सूखे में भी रेगिस्तान की गर्म हवाओं से कोई खतरा नहीं रहेगा। लोग तुरंत बांध बनाने में जुट गए। उधर धनवानों और बागों के मालिकों ने रेगिस्तान में रहने वाले दुष्ट जादूगर अजरूब के पास अपना एक वफादार आदमी ये संदेश भेजा, ए जिंदा और बुतों के मालिक, छोटे लोग
तुम्हारी ताकत के खिलाफ पत्थरों का किला खड़ा कर रहे हैं। तुम पहाड़ों पर जाकर अपनी आंखों से देखो। दुष्ट अजरूब पहाड़ों की ओर उड़ा। आसमान में इतनी धूल और मिट्टी घुल गई कि तारे भी छिप गए। गुस्से से पागल हुए अजरूब ने पहाड़ी घाटी में कुदालें चलाने वाले हजारों लोगों पर आग का तूफान भेजा। कई लोग जल गए, कई की दम घुट गई। लगता था घाटी के सारे लोग मर ही जाएंगे। फिर पानी के देवता ने आग पर पहाड़ की ठंडी बर्फीली धारा छिड़की और चट्टानें ठंडी हो गई। गर्म हवा हमाम जैसी सुहानी हो गई। क्रोध से कांपता हुआ अजरूब वहां से चला गया। लोग फिर से जमीन खोदने, चट्टानें तोड़ने, बांध बनाने लगे। पर उन पर एक और मुसीबत आ रही थी। धरती डोलकर कांपने लगी। छत की ऊंचाई से लटके दिए की तरह चौंद इधर उधर डोलने लगे। धरती की छाती से एक चीख निकली। पहाड़ों की चोटियां आपस में टकराकर पाताल में गिरने लगी। चट्टानों का समूह तेजी से घाटी की ओर लुढ़कने लगा। पर पानी के देवता ने हाथ के एक इशारे से बांध बनाने वालों को पहाड़ों की ढलान पर ला खड़ा किया। लोगों को गिरने वाले पत्थरों से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनसे बांध बनाने में आसानी हुई। अजरूब हार मानने वाला नहीं था। उसने सारे पहाड़ों और घाटियों के खूंखर धोरों, आग उगलने वाले अजगरों, तेंदुओं, जंगली भेड़ों, लकड़बग्घों, गोदरों, जहरौले सांपों, बिच्छुओं को इकट्ठा करके लोहार और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अंधेरी रात में, जब हाथ भी हाथ नहीं सूख रहा था, जंगली जानवरों और कीड़ों की फौजें खामोश छावनी पर टूट पड़ी, जहां मिट्टी की भोंपड़ियों और तंबुओं में थकेहारे बांध बनाने वाले सोए हुए थे। इस संकट और भगदड़ में लोहार घबराया नहीं। उसने जंगली आर्चों की रालदार डालों पर सैकड़ों मशालें जलाने का हुक्म दिया। उनकी लाल लाल लपटों से सारे जंगलों के जानवर और कीड़े डरकर भाग गए। लोहार अपने लोगों के साथ मिलकर 5 पोपलरों जितना ऊंचा बांध बना रहा था। ऐसी पानी के देवता की आज्ञा थी। जिन शिलाखंडों को काटकर और तराशकर बांध बनाया जा रहा था, उनमें से हर एक घर के बराबर था। और शिलाखंडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोहार आसपास के पहाड़ों से सीसा निकालकर उसे पिघलाकर दरारों में भर रहा था। जादूगर चुप नहीं बैठा। उसे पता था कि बांध में बंधी नदियां लोगों की सेवा करेंगी, सूखी हुई धरती को खूब पानी देंगी, जिससे लोगों का हौसला बढ़ेगा और वे उसके काबू से निकल जाएंगे। उसने बांध बनाने वालों पर गरज के साथ बिजली गिराई, पर लोहार और उसके साथी डटे रहे। 1000 दिनों तक लोग चट्टाने तोड़ते, नहर खोदते रहे। जादूगर ने खुदे हुए गड्ढों में लोगों को कुचला, उनके सिरों के ऊपर पत्थर गिराए। जहरीले पाप उन्हें डसकर मारते रहे, पर रात दिन लोहा ठोका पीटा जाता रहा। लोग जब पहाड़ के सोने को तोड़ते तो वो कांप कर कराह उठता, और अंततः खुशी का दिन भी आ गया। बांध में बंधी नदी गर्जित हो गई। पानी पहाड़ी सुरंग से होकर धीरे धीरे नहर में बहने लगा, और ठंडी जल की धारा ने गर्मी से तपती धरती की प्यास बुझा दी। अजरूब पर्वत की ऊंची चोटियों पर बैठा गुस्से में दांत पीस रहा था। लोग सूखी पीली शहर लौट रहे थे। उस दिन दावत हुई, गाने बजाने हुए। धनवान और बागों के मालिक लोहार के आगे सिर झुकाते दौड़े दौड़े आए। बड़े अभिमानी लोग लोहार के पांव पड़कर जोर से कहने लगे, तुम महान हो। लोहार के हृदय में उनके प्रति दया जाग उठी। उसने उन्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि उन अभिमानियों को क्षमा कर दिया और अपने हाथों ही अपनी बर्बादियों के बीज बो दिए। उन्होंने ज्ञानियों की सीख भुला दी। दुश्मन मरा ही भला, पर बागों के मालिकों के दिलों में घोर घृणा छुपी हुई थी। धनवानों ने लोहार को बर्बाद कर डालने की कसम खाई। कई सालों तक अजरूब रेगिस्तान में निर्वासन की तरह भटकता रहा, और उसमें गौरैया जितनी ताकत रह गई। उधर बागों के मालिकों और अमीरों ने दुष्ट जादूगर को चोरी से शहर बुलवाया। वे लोग उसके साथ षड्यंत्र रचते रहे। अजरूब दूर के एक देश चला गया, और उसने वहां रहने वाले असामाजिक
और लोफनाक घुड़सवार लुटेरे लोगों को इस शहर की सुख संपन्नता के बारे में बताया। उन लोगों ने लालच में आकर इस शहर पर हमला कर दिया। उन काले कवों जैसी लोगों की सेना ने शहर का घेरा डाला। घेरा कई दिनों तक चला। बड़ी घमासान लड़ाइयां हुई। बहादुर लोहार ने दुश्मनों के बादशाह के साथ हुए मरणांतक द्वंद्व युद्ध में उसे मार डाला। विजय के बाद द्वंद्व युद्ध के नियमानुसार नगरवासियों की हुई। यही परंपरा थी। दुश्मन ढककर कमजोर हो गया। लड़ाकू घुड़सवार लुटेरे ढीले पड़ गए। उन्होंने अपनी छावनी में लौट जाना चाहा, पर बेईमान अपीरों ने अपने एक सेवक के साथ असामाजिक खानाबदोशों की छावनी में संदेश भेजा। यहां से थोड़ी दूर एक बांध है जिससे शहर को पानी और जीवन मिलता है। बांध पत्थरों और सीसे से बना है और सीसे की दुश्मन आग है। हजारों घुड़सवार घाटी में दौड़ पड़े। उन्होंने लकड़ियां, सूखी टहनियां और खुंटी झाड़ियां इकट्ठी की। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गर्मी से सोसा पिघल गया और पत्थर कोई सहारा न होने के कारण खिसककर नीचे बिखर गए। पानी की दोबारा तेजी से घाटी में बढ़ने लगी। खेत और बाग डूब गए। शहर बह गया। बहुत से नगरवासी और दुश्मनों के सैनिक मारे गए। दुष्ट जादूगर अजरू भी मारा गया। बहुत सारे नगरवासी जिंदा बच गए, पर वे भी ये स्थान छोड़कर चले गए। उस समय से ये शहर खंडहर पड़ा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, और अगर किसी को इसकी सच्चाई पर संदेह हो तो वो उस घाटी में जाकर देख सकता है। वहां अब भी वे सीसे के अंश वाले पत्थर दिखाई देंगे जिनसे लोहार ने बांध बनाया था।